प्रार्थना के द्वारा अगर किसी का कोई प्रार्थना है इसी समय जब हम लोग गाना गाएंगे उसी समय आपका गवाही, कोई आपका धन्यवाद, कोई आपके जीवन में परमेश्वर काम किया, ऐसे बताते जाइए, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में अभी मौजूद है। क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ एक या दो परमेश्वर का नाम से या एक जगह होता है तो परमेश्वर का आत्मा रहता है। आप बंद करें और बोले, गाना गाए। तेरी आराधना हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर यीशु मसीह, तू सही में महान परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे साथ चलने फिरने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह तब धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के तू
जिन्हें प्रभु हाथ के बना हुआ मंदिर में नहीं रहते प्रभु यीशु मसीह, कि तो जीवित है प्रभु यीशु मसीह, जिंदों के जमीन में प्रभु रहता है पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते तेरे प्यार के लिए प्रभु, तेरे कुर्बान के लिए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु हमारे मन से नहीं लेकिन आपके मन से, इसीलिए हम इसमें यहाँ आए पिता परमेश्वर यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। यहाँ जितने बहन है, जितने भाई है, जितने बेटे हैं, सब का प्रभु यीशु मसीह आज बहुत ऐसा आशीष दे पिता। प्रभु दया कर पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह, कि तू राजाओं का राजा, तू प्रभु का प्रभु, स्वर्ग का सिंहासन है पिता परमेश्वर। आज प्रभु हम सब पैर के नीचे, पैर के चौकी में है पिता प्रभु। धन्यवाद देते पिता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु सबको प्रभु तू अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु तो सबको तू तैयार कर पिता परमेश्वर। आने वाले दिन में प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो खड़े हो सके, आपके नाम से बोल सके, आपके नाम से प्रभु वचन बोल सके, आपके नाम से गवाही दे सके प्रभु। एक एक होठों को खोल प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह बहुत रिश्ता आ रहे लेकिन प्रभु होठों को नहीं खोल रहा है। आज प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, तेरे कार्य कर प्रभु यीशु मसीह। हर एक को जवान को खोल दे पिता परमेश्वर, हर एक को गला को खोल दे पिता प्रभु यीशु मसीह, कि आपकी इबादत कर सके पिता प्रभु। दया कर पिता प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह, कि तू अनुग्रह करे परमेश्वर यीशु। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आपने धीरज धरा प्रभु हमारे लिए, हमारे सबके लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आने वाले दिन प्रभु यीशु मसीह आपके बेदारी आने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, इस इलाके के लोग प्रभु आपको जान पाए पिता प्रभु। प्रभु धन्यवाद प्रभु इसीलिए पिता, हम जानते प्रभु यीशु मसीह यहाँ रखा इसीलिए प्रभु कि यहाँ के लोग जाने पिता प्रभु, सच्चा ईश्वर को जान सके पिता प्रभु यीशु मसीह, और आपको अपना सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद का नाम। सारे गुनाह को तू माफ कर, सारे अपराध को तू माफ कर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु, सारे आदर, सारे महिमा प्रभु आपके देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धारदाता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से चाहते, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। सर को जय मसीह। बैठ जाए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपके पास अगर कोई गवाही है परमेश्वर को देने के लिए, कोई धन्यवाद है, अगर आज धन्यवाद থাকে আমরা যদি আজ যদি কোনো সাক্ষ্য থাকে আমাদের জীবনে, যা এই 3 মাস মানে কাছে প্রথমে এসেছি, 3 মাস 4 मास পর, तो अपना सही साक्ष्य বা गवाही आप लोग दे सकते हैं। अभी आप लोग को समय दिया जाएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे साथ है, ऐसे साथ में है और पर से ऐसे हमेशा प्रभु हमारे साथ होता है। तभी बहुत खराब जा रहा है, उसके लिए मैं को धन्यवाद देते प्रभु मेरे साथ है। तबीयत भी ठीक है और उन्होंने मुझे चंगा किया, जो शरीर में जो कष्ट था मुझे बहुत टेंशन होता था क्या होगा, लेकिन प्रभु में साथ था। मेरा पूरा तबीयत भी ठीक है, मेरे परिवार को भी ठीक है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं देंगे प्रभु, इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सुरक्षित रखा इतना दिन, और सब हर समस्या में प्रभु साथ है। और इधर माध्यमिक का जो रिजल्ट निकला, मेरे सारे बच्चे जो 10 में थे बहुत अच्छा प्राप्त किए, बहुत अच्छा नंबर से पास। एक स्कूल टॉप किया, एक फर्स्ट डिवीज़न लाया, 2 सेकंड डिवीज़न लाया, और 12 का भी रिजल्ट निकला, उसमें भी सब अच्छा नंबर से पास किया। इसके लिए ছেলে বাড়ি ছিল না, আমি তখন একটাই ছিলাম। হঠাৎ দেখি
ধন্যবাদ দিই। ছেলে মেয়েও ভালো আছে, আমরাও ভালো আছি, কিন্তু তবুও একটু সমস্যাতে ফেলে দিয়েছে। ছেলের চাকরি চলে গেছে, স্বামী রিক্সা তারা চালাতে পারছে না, বাড়িও ঘর ছাড়তে বলেছে। জানি না, আজকেও বলছে ঘর ছাড়তে, কী করবো জানি না। ঈশ্বর যে কোথায় ফেলবে আমি জানি না। এখন সে কি পরীক্ষা নিচ্ছে না কি করছে, সে যেন সবাই একটু আশীর্বাদ করুন। আর কি বলবো, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, দিন রাত প্রার্থনা করছি। কিন্তু একটা জিনিস খালি শুনবেন, ঈশ্বর কখনো কাউকে সমস্যায় ফেলে না, প্রথম কথা, তাই না? ঈশ্বর আপনার জীবনে কিছু কাজ করবেন, তবে আপনার এই সমস্যাটা এসছে। অনেক সময় দেখবেন বলে যখন লাজার মারা গেছিল, সেখানটাও দেখা গেছিল না, মানে মারা গেছে এটা ঈশ্বরের মিরাকেল হওয়ার জন্য, তাই না? তো ঈশ্বর আপনার জীবনে নিশ্চয়ই মিরাকেল করবেন, কিন্তু আপনার ফেথ, আপনার বিশ্বাস আপনার জীবনে মিরাকেল নিয়ে আসবে। হালেলুয়া, প্রার্থনা করবো। আর কেউ? धन्यवाद देना चाहते हैं। परसों रात को मतलब मैं ड्यूटी से आया तो 11-11:30 बजे तक नहा लिया, उससे तबीयत बहुत खराब हो गया, पानी निकाल के बहुत निकल रहा था, इसलिए मैं पूरा शरीर पूरा दर्द दे रहा था, तो बहुत डर लग रहा था क्या हो गया। और हम चेकअप करवाने निकल गए। इससे पहले तो उनसे बहन को बोले थे आंटी को प्रार्थना करने के लिए, कुछ ना निकले, गए चेकअप करवाने, कुछ निकला नहीं, दवा दिया और ठीक हो गया। तो धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं। मैं अभी जीजा में काम कर रहे हैं सही से, पहले की तरह भी है। हालेलुया। मेरा भी दवाई है, अच्छा ठीक है, दवाई है, कब आ जाओ काम लगा तो नहीं था, प्रभु ने बचा कर रखा, सब कुछ अच्छा हर दिन करते काम तो नहीं है, कैसे चलेगा? गाड़ी वाला का भी तो घर बढ़ा देना, हम लोग का जो गाड़ी वाला है ज़्यादा है, अच्छा काम चल रहा है, लड़का का भी काम बढ़िया मिल के काम कर रहा है। নিশ্চয়ই প্রভু যিশু দয়া না থাকলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়তাম, অনেক সমস্যা আমাদের কাছে আসতো না। প্রভু যিশু দয়া আমাদের সাথে আছে। और किसी को कोई गवाही? चिंता एक बहुत बड़ी गवाही है और आज तबीयत बहुत खराब था, लगा नहीं जा पाएंगे। मैं भी प्रभु को गवाही देना चाहती हूँ कि पिछले रविवार संडे, शनिवार में आए थे, लेकिन संडे यहाँ से जाने के बाद मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया था। मैं सोच भी पा गई क्या चर्च में तो बहुत सारे लोग आए, शायद कोई लेके आया, मुझ में आ गया, ऐसा आया। लेकिन क्योंकि ऐसे नहीं, खराब किया, इतना सर्दी बंद नहीं हो रहा है, इतना सर्दी हो रहा है। तो 3 दिन ऐसा था, लेकिन मैंने बहुत प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद एकदम चंगाई मिली, क्योंकि 7 दिन से मैं ठंडा पी रही। शनिवार यहाँ से 2 गिलास पिया, उसके उस हफ्ता पूरा आइसक्रीम ठंडा इतना पिया, तो उसी के वजह से मुझे सर्दी लग गया था। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि मैं कल भी आए थे, इसके आगे दिन से मैं एकदम पूरा मतलब ठीक हो गया, इसलिए उनको सही दिल से धन्यवाद देती हूँ। विशेष कर परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे घर का ठीक ऑपोजिट दूसरा एक जगह में वो बुजुर्ग आदमी है, उसको कोरोना वायरस हो गया था। 6 दिन से वो वहाँ था और हम उससे 2 दिन बाद मिल गए। जब उसको पकड़ा, जो कोरोना वायरस होता शनिवार के दिन, तब उसको लेके गया हॉस्पिटल, जगह वो सील कर दिया। हम लोग आना जाना करना मुश्किल हो गया, बड़ा परेशान हो गया क्या होगा। और फिर एक बार हम एक बात ठहर जाते ना, शनिवार के दिन वो बुखार भी लग रहा था, बड़ा परेशान हो गया, हमको कोरोना नहीं ना हुआ, हमको हो गया, अपने परिवार को हो गया। हमारा प्रार्थना में था प्रभु हमारे साथ रहे, कैसा रहे, क्या करे। तो आरोग्य सेतु है ना, आरोग्य सेतु खोलने गया तो वहाँ भी बताया कि तुम्हारे संपर्क में कोई कोरोना व्यक्ति आया है और तुम सावधानी से रहो। हम और डर गए, फिर भी परमेश्वर हमारा साथ। तो वैसे कह रहा था जितना भी मुसीबत, इतना बड़ा 8-9 बिल्डिंग है वहाँ, और कितना हजार आदमी रहता है, कितना 500-700 फ्लैट है, सब फ्लैट जो हमारा फ्लैट का पास ही आदमी को कोरोना।
सवाल ये नहीं परंतु हम सोचा नहीं परमेश्वर ने हमें रखा कि परमेश्वर के घर में जाना उचित है और परमेश्वर का आराधना करना उचित है। निराश का हो हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारा साथ है, कोरोना में भी परमेश्वर हमारा साथ है, तो आप निराश हो। और किसी को कोई मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस कोरोना में भी जीवित हूँ। प्रभु ने मुझे बचा के रखा और जब से कोरोना हुआ तो मैं सिर्फ वीआईपी के लिए प्रार्थना कर रही थी, प्लीज हमारे वीआईपी में कुछ ना हो। तो अभी आज हाल फिलहाल बहुत सुनने को आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमारे वीआईपी को परमेश्वर बचाए रखे। हमारे वीआईपी हर एक जगह ये कोरोना परमेश्वर के नाम से कैंसिल हो जाए। हालेलुया। मेरे लोग कोरोना हो गया है, मेरे ऐसा लगते हैं ना उनका देवर लगते हैं, तो एक और बीमारी है, निकल गए हैं हॉस्पिटल। इसके लिए प्रार्थना करें और कोई नहीं उनका प्रार्थना करिए अच्छे से चले। तो बांग्ला में गाना है ना, वो दुनिया को जे मतलब कितनी बोलते हैं किसी को बड़ा मुझे गाना No matter what your future holds, Jesus will see you through. Sing when the day is bright, sing through the darkest night every day, all the way. Let us sing, sing, sing. বাংলা জানি না ভাই। আমার মনে হচ্ছে না গানা বাংলা জানি আমি। আজকে না থাকে কারণ তাহলে আমরা ছোট্ট গান করবো, ধন্যবাদ ধন্যবাদ পেয়েছি কত আশীর্বাদ, হালেলুয়া। ধন্যবাদ ধন্যবাদ, হালেলুয়া। কত আশীর্বাদ, সুখে সুখে সহায় হয়েছ তুমি, সুখে সুখে সহায় হয়েছ তুমি। ধন্যবাদ ধন্যবাদ পেয়েছি কত আশীর্বাদ। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ধন্য তোমার খুশির ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ধন্য তোমার খুশির ধন্য তোমার ক্ষমাবাণী, ধন্য তোমার ক্ষমাবাণী। ওরে তোমাদের জীবনী, ধন্যবাদ ধন্যবাদ পেয়েছি কত আশীর্বাদ, পেয়েছি কত আশীর্বাদ, পেয়েছি কত আশীর্বাদ। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এমন কেউ নেই যারা আমরা এই লকডাউনে না খেয়েছিলাম, না আছে এরকম কেউ যারা সারা না খেয়েছিলাম, লকডাউন গেছে, ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকটা দিন পেট ভরা রেখেছে না, এই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। চিন্তা করবেন আপনি কি ধন্যবাদ দিলেন, দাঁড়িয়ে কি ধন্যবাদ দিলেন, কি আমাদেরকে ধন্যবাদ দিন। আপনি যেরকম পরিস্থিতি থাকুক আপনি ধন্যবাদ দিন। ফিলিপিতে 4:6 লেখা আছে, কোনো বিষয় ভাবিত হইও না, সর্ব বিষয়ে প্রার্থনা বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমার যাচনা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত করো। ধন্যবাদ সহকারে না প্রার্থনা আমার আছে, ধন্যবাদ দিয়ে প্রার্থনা করুন, আমরা আপনাদের জীবন ঈশ্বর সুন্দর করবেন। হালেলুয়া। জয় যিশু। আচ্ছা, আমরা এখন ঈশ্বরের বাক্য দেখবো। আর সে পাঁচটা আজকে আমাকে বলে দিয়েছে, যেহেতু পাঁচটা আসার কথা ছিল না, আমরা ভুল ঈশ্বরের বাক্য দ্বিতীয় রাজাবলী তার 4 অধ্যায়। दूसरा राजा उसका 4। হ্যাঁ, হিন্দি में पढ़ो। করতে হবে।
প্রথমে পড়বো এক পড়বো, হ্যাঁ भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। बस बस वो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का भय मानना सबका ही चाहिए, है ना। ये जो भविष्यवक्ता के बारे में बता रहा है एलिसाबेथ, है ना, वो भी परमेश्वर का भय मानता था। और दूसरा है वो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का भक्त था, मतलब उसको क्या बोले, उसको भक्त को क्या बोलता है, भक्त ना, उसका भक्त था परमेश्वर का। तो हमें भी, हम आप सबको परमेश्वर का भक्त होना चाहिए। हम क्या करते हैं ना, भक्त होते हैं, बहुत सारे लोगों को भक्त होता है, जो मेरे सामने जो मेरे प्रोफेसर से बहुत काम कर देता है, मेरे पैसा से सेवा करता है, मेरे को देखता है, उसको हम भक्त करते हैं ना। लेकिन परमेश्वर का भक्त करना जरूरी है, क्योंकि आपको देने वाला परमेश्वर है। किसके द्वारा देता है, लेकिन परमेश्वर का द्वारा परमेश्वर देता है। तो उसके बाद पढ़ो, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। बस उसके पास आया और आके क्या बोला कि मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया, अब क्या करेगा, मेरे बच्चों को लेके जाएगा, मेरे बच्चों को लेके जाके क्या करेगा, उन लोग को दास बनाएगा, है ना। तो आप कुछ कीजिए। तो जो परमेश्वर का लोग था वो क्या किया, आगे बोला तुम्हारे लिए मैं क्या करूँ, लिखा है ना, देखो तो पढ़ो, तुम्हारे लिए। पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाओ। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं ना। परमेश्वर का दास क्या बोले, मैं तेरे लिए क्या करूं। और एक जगह हम जब देखें ओरा खुले लगे को रखी मार्क सुसमाचार 10 का 51, मार्क का 10 का 51, वहां भी हुई, यीशु मसीह ने कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं, है ना। हम जब परमेश्वर के पास आते तो परमेश्वर हमें पूछेगा तुम क्या चाहता है, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। वो राजा था ना, सोलोमन राजा, उसको भी बोले थे तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। तो राजा ने क्या बोला था, अगर आपको परमेश्वर बोलेगा जे आपको क्या चाहिए, अगर परमेश्वर आके खुद आके प्रिया को बोलेगा तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बोलोगी। बहुत लंबा लिस्ट है ना। हम लोग के पास बहुत लिस्ट होता है, प्रार्थना का भी लिस्ट होता है। मेरे एक तो सहेली नहीं, मेरे चर्च का एक मेंबर है, वो इतना फोन सारा दिन करता है, सारा दिन एक के बाद उसका लिस्ट बन रहा है प्रार्थना का, कभी बेटे का, कभी मम्मी का, कभी भाई का, कभी दीदी का, कभी जीजा का, कभी घर प्रोमोटिंग के लिए, कभी दीदी का दुकान बंद बिक्री होने के लिए लिस्ट बनता है। हम लोग लिस्ट बना देते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको बोला तुम क्या चाहते हो। अगर स्वाति के पास आएगा परमेश्वर तुम क्या चाहते हो, स्वाति तुम क्या लोगे, तुम्हारे लिए क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, तुम्हारे लिए तुम क्या मांगोगी। अगर नौली के पास आएगा नौली तुम क्या मांगते हो, तुम क्या मांगोगी। अभी सबके पास प्रभु करुणा हाट जाए, नहीं प्रभु करुणा के लिए मेरे घर में खाना नहीं है, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे नौकरी नहीं है, बच्चों का स्कूल नहीं चल रहा है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तंग कर रहा है ना, वगैरह 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 वगैरह। सोलोमन के पास आया था, सोलोमन क्या मांगा आपको मालूम है, बोल सकते कोई क्या मांगा था, बुद्धि मांगा ना, बुद्धि मांगा था। थैंक यू, कुछ नहीं मांगा, प्रभु हमें पैसा दीजिए, हमें बंगला दीजिए, उसके पास सब कुछ था, कभी वो क्या मांगा, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, ऐसा बुद्धि दीजिए कि हम ये राज्य को चला पाए।
आप लोग ऐसे कभी मांगे प्रभु हमें बुद्धि दीजिए? मैंने कभी क्या बोला 25 साल 27 साल में शादी हुआ, लेकिन मैं कभी घर नहीं मांगा था। मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगता था, कभी नहीं। अभी हम शुरू किया मांगने का, सही में शर्म आता है कभी कभी, लेकिन हम कभी कुछ नहीं मांगा। परमेश्वर देता है, खुद देता है, मांगने का जरूरत नहीं है, है ना। तो लेकिन ये जो लेडी था वो आके क्या मांगा कि मेरे दो बच्चों को लेके जा रहा है, आप कुछ कीजिए। उसके बाद पढ़ो, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। तेरे घर में क्या है ना। उदास बोल रहा है तेरे घर में क्या है। हम लोग घर क्या करते ना, कुछ होता है तभी होते, कुछ नहीं है प्रभु, पूरा खाली है। कभी कभी कोई आएगा, पड़ोसी आएगा कुछ मांगने, नहीं 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 नहीं, नहीं है ना, ऐसे से करके हो जाता है। लेकिन ये औरत ने क्या बोला, क्या बोला, क्या है? मुझे बता तेरे घर में क्या है। हाँ। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हाड़ी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। एक हाड़ी, वहाँ हाड़ी बता रहे, लेकिन बांग्ला में बाटी बोल रहा है, बाटी। एक हाड़ी की जगह तेल नहीं रहता है, एक बाटी, एक कुपी तेल है, और घर में कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया जानते हो? उस भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारा पड़ोसी में जितना बाटी है, जितना बोतल है तेल रखने का, सबको लेके आओ। मतलब उसका घर में भी तो है और पड़ोसी में सबका लेके आओ। उसका बच्चा लेके आ गया है। अब परमेश्वर का इतना आशीष उसमें पड़ा, ये तेल भरते जाए भरते जाए भरते जाए, खत्म नहीं हो रहा है। तो उसका माँ ने बोला फिर जाओ और बाटी लेके आओ और बोतल लेके आओ और डब्बा लेके आओ। बोला मम्मी कुछ नहीं, थक गए, लाते लाते थक गए। इतना आशीष परमेश्वर ने किया, इतना आशीष किया। अच्छा तेल क्यों लिया? वो दूसरे को तो ले सकते, क्योंकि तेल को क्या बोला, वो तुम बेचो, उसके बाद लिखा है तेल बेचो और तुम्हारा ऋण जो है वो सुधारो, मतलब शोध करो, है ना। बहुत उधार हो गया था, बहुत, इसीलिए उसका पति मर गया। अभी उधार के क्या कर, बच्चों को लेके चल बसे, है ना। तो परमेश्वर के पास आप आइए, परमेश्वर आपको वो इतना भरेगा आपको कि बांग्ला में भी लिखा है যে ওটা বলে যে কানায় কানায় এত আশিস প্রভু যিশু করে, কানায় কানায় মানে একদম আর ঢাললে পড়ে যাবে। परमेश्वर ऐसा आशीष करता है, लेकिन आपको विश्वास ऐसा होना चाहिए, 100% विश्वास होना चाहिए। कोई कि हम लोग ना विश्वास को बांट देते, थोड़ा प्रभु को थोड़ा दूसरे को, है ना। आप बहुत दिन से प्रभु के बारे में बात सुन रहे हैं, लेकिन आप अभी तैयारी हो जाइए, अभी अंतिम समय है। आपको नहीं मालूम आप कितना दिन बचेंगे, कितना दिन रहेंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु आएगा तब बोलेगा तुमने क्या किया। प्रभु मैंने चर्च गए, मैंने बहुत गाना गाए, मैंने बहुत प्रार्थना किए। तो प्रभु बोलेगा तुम्हें हम नहीं जानता, तुम्हें हम नहीं पहचानता। अरे प्रभु आप क्या बोलते, आपको दान बॉक्स में दान दिए, आपके घर में गए, उनमें से परमेश्वर खुशी नहीं होता है। परमेश्वर खुशी हो जब आप 100% परमेश्वर को देंगे, है ना। तो 100% देने का मतलब ये है हमारा विश्वास अंतिम में नहीं है, हमारे विश्वास धागा में नहीं है, हमारे विश्वास माधुरी में नहीं है, हमारे विश्वास परमेश्वर का वचन में है। तब परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा। परमेश्वर चाहता है ए मेरे बच्चा, ए मेरे पुत्र, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। वचन में लिखा है ए बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने आया पृथ्वी पे, है ना। वो औरत ने कस किसके पास गया, प्रभु के दास के पास गया। ये जानता है इनका बहुत पावर है, क्योंकि प्रभु उनके द्वारा काम करता है। तो हमें भी प्रभु के पास आना चाहिए। मेरे पास नहीं, प्रभु के पास आए, पास्टर के पास नहीं, लेकिन पास्टर ले जा सकता है प्रभु के पास आपको, है ना। हम लोग जरिया, लेकिन हम लोग स्वर्ग में ले जाएंगे, है ना। वो लेने वाला यीशु मसीह स्वयं है। एक ही दरवाजा हो यीशु मसीह, वही पथ सत्य जीवन, वही मार्ग, वही सत्य, वही जीवन है।
दुनिया में और कोई नहीं है, कोई नहीं है। लोग अभी जान रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी यीशु मसीह को जान रहे हैं, क्योंकि वो जानता है यीशु मसीह सच्चा खुदा है। हम कुछ दिन एक तो वीडियो में देख रहे थे, एक तो आदमी है, उसका 10 बच्चा है, 10 बिहारी है, वो बिहार में रहता है। और वो क्या किया, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। जब ग्रहण कर लिया और वो बजरंगबली लोग उसके ऊपर चढ़ गया, तो एबीपी आनंद आपने उसको बोला कि आप खुद ग्रहण किया, हम खुद से ग्रहण किया। क्यों किया? आपको कोई जबरदस्ती किया? पर कोई जबरदस्ती नहीं किया। मेरे 3 बच्चा मर गया। मैंने बहुत बार मंदिर में गया, वो खुद मुसलमान था ना हिंदू था, हम बहुत करके मेरे हवन कर लो, क्योंकि मेरे घर में वो अभिशाप है। कोई नहीं आया, पुरोहित के पास गया, मेरे पास नहीं है। बहुत से लोगों किया, मस्जिद में भी किया, सबके पास गया, कोई कुछ नहीं किया। 3 बड़े लड़के मर गया और सब बीमार में है, वो लोग बाहर भी नहीं रहे। एक तो लड़की है, वो अभी क्लास बीए फाइनल ईयर, लेकिन इतना छोटा सा, मतलब वो ग्रोथ भी नहीं हो रहा, परिवार में इतना खराब। लेकिन उसको कोई बताया था यीशु के बारे में। वो उसी दिन से 2011 से शुरू किया, 2013 में परमेश्वर से ग्रहण किया। तब कोई नहीं आया जब मेरे घर में पैसा नहीं था। वो खुद एक हैंडीकैप है, वो रिक्शा चलाता है, बहुत गरीब है, कोई उसके पास नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई पुरोहित नहीं, कोई नहीं। आज सब आ रहे पैसा देने के लिए, तुम धर्म को दिया, तुम आ जाओ, फिर हिंदू में आ जाओ, तो पैसा देंगे, कोई 2000 कोई 2500 दे भी दिया। बोला हम कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह मेरा जीवन में है, मैं बहुत कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा सुन के। अभी पीछे पड़ गए लोग, इसलिए आप लोगों को वो आदमी पहचान लिया यीशु मसीह को। स्वयं भूत शैतान ने पहचान लिया था यीशु मसीह को। जब 12 भूत ने पकड़ा था तो आदमी को ना, वो क्या बोल रहा है, अरे तू प्रभु यीशु मसीह का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, तेरे लिए मेरे साथ क्या लेना देना। तब उसका मतलब शैतान भी जानता है, लेकिन हम जैसे लोग अभी भी परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपको मौका दिया, जितना जल्दी हो सके परमेश्वर के पास आ जाइए। अब परमेश्वर से आप दुआ कीजिए, आप खुद को समर्पण कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मैं आपके लिए है, मतलब मैं पूरा आपको दे दी। आप ऐसे कीजिए। आप बहुत दिन हो गया, बहुत दिन से आप लोग वचन सुन रहे हैं, अभी अंतिम समय है। अगर यीशु मसीह आ जाएगा, बोलेगा, तब तुम लोग बोलेगे मुझे ले चलो, मुझे ले चलो ना। नो के बारे में पास्टर बोल देते ना, पीछे हफ्ता, उसका आगे हफ्ता। जब नो जहाज बना रहे थे, तब बोल रहे थे लोग पागल है, ये बुड्ढा पागल हो गया है ना, ये बुड्ढा पागल हो गया, इतना बड़ा जहाज क्यों बना रहे। तब नहीं सुना। जब आफत आया तब बोला प्रभु मुझे बचाओ, तब बचाएगा, तब नहीं बचाएगा। अभी समय है, प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर दीजिए। प्रभु आपके लिए मैं कुछ नहीं, दुनिया में कुछ नहीं, यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ आपको मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन वो यीशु मसीह के पास। वो औरत ने इतना आशीष पाया, इतना आशीष पाया, वो आशीष खत्म नहीं हो रहा है। उसका आशीष पूरा पड़ोसी ले रहा है ना, उसका आशीष पूरा पड़ोसी ले रहा है, पूरा पड़ोसी जान रहा है कैसे हुआ। जब आपके ऊपर वो आशीष आएगा, लोग बोलेगा अरे ये तो मांगता था, अभी इतना कहाँ से आया ना। तो वो ऐसा ही देता है, जो देता है कैसे देता है, छप्पर फाड़ के। तो आप जितना जल्दी हो सके प्रभु के पास आइए। आप बोले प्रभु मुझे दया कर, प्रभु मुझे दया कर। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे और पास्टर अंतिम प्रार्थना। धन्यवाद इस वचन के लिए। उस स्त्री के पास कुछ नहीं था, केवल विश्वास था। आज हमारे पास कुछ नहीं है, वो विश्वास से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रभु के ऊपर निर्भर है। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस विश्वास की भी आप लोग संख्याएं करते थे। हम ये बराबर से कह सकते हैं कि हमारा मंडली में किसी को कुछ देखते नहीं है, फिर भी हमारे लोग हमारे मंडली में आते हैं।
कि वो लोग परमेश्वर से प्रेरित का क्या बात है। प्रभु आपको आशीषित करे। शनिवार को हमारा उपवास प्रार्थना है। सारे बहनों को, भाई को भी भाई जा सकता है, हम अकेला पड़ जाता भैया। आप भी आइए। तो उपवास प्रार्थना 12 से 1 बजे 2 हफ्ता सब लोग का हो रहा है, तो अवश्य आइएगा। ये शनिवार हमारा उपवास प्रार्थना 12 बजे यहाँ होगा। तो आप तैयार होकर आइएगा। प्रभु का आराधना, परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास में प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा। आमीन। नारे खड़े हो जाए और गीता को बुलाए, गीत का नाम दी हो रहे, नाम दी हो रहे। यीशु का भजन करी ना, है इसमें है जानते हो? नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का भजन करी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का भजन करी। नाम लियो रे, नाम हरि का, नाम हरि का, नाम हरि का, नाम हरि का। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का भजन करी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का भजन करी। नाम लियो रे, शक्ति बोलेगा, शक्ति बोलेगा, शक्ति बोलेगा, शक्ति बोलेगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का भजन करी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का भजन करी। नाम लियो रे, भक्ति बोलेगा, भक्ति बोलेगा, भक्ति बोलेगा, भक्ति बोलेगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, जीवन को देगा, पार करेगा, जीवन को देगा, पार करेगा। पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगल करी। नाम लियो रे। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर, हम धन्यवाद देता तुम्हारा नाम के लिए, जिस नाम में आदमी को मुक्ति मिलता है, जिस नाम में आदमी को शक्ति मिलता है, जिस नाम से पिता परमेश्वर बीमारी दूर भागता है, जिस नाम से पिता परमेश्वर आदमी को छुटकारा मिलता है, जिस नाम से पिता परमेश्वर हमारा उद्धार है, वो नाम पिता परमेश्वर यीशु मसीह है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे लोग, हमारे बीच में जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, इन सब को प्रार्थना को लेकर हम तुम्हारे पास आते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस बहन के लिए पिता परमेश्वर, जो अभी भी परेशान है, उसका घर के लिए पिता परमेश्वर, उसका बच्चा को नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, उसका पति रिक्शा नहीं चला पा रहा पिता परमेश्वर, परंतु तुम जानते हो पिता परमेश्वर, इस अवस्था में, इस समय पिता परमेश्वर के जीवन में साहस दे, इस समय पिता परमेश्वर के जीवन में आशा दे, विश्वास दे पिता परमेश्वर। उस विधवा का जिसका पास कुछ नहीं था पिता परमेश्वर, फिर भी तुमने उसे आशीष किया। प्रार्थना करते तन्मय के लिए पिता परमेश्वर, शरीर ठीक नहीं पिता परमेश्वर, प्रार्थना के लिए जीवन में आशीष का कारण बने रहे, छूकर चंगाई दे संतान को तुम्हारा पिता परमेश्वर, हर चीज में पिता परमेश्वर परिपूर्ण कर, मतलब वचन में पिता परमेश्वर को आगे बढ़े। धन्यवाद देते पूनम के परिवार के लिए पिता परमेश्वर, हमने प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, तुमने उसको उद्धार दिया। हमने प्रार्थना किया पिता परमेश्वर,
हर शैतानी ताकत से उसको बचाए हुए रखा। पिता परमेश्वर उसके संसार में, उसके घर में तुम आशीष का कारण बने रहे। पिता परमेश्वर धन्यवाद मिस के लिए पिता परमेश्वर का परिवार को तुमने सुरक्षित रखा। इस बंद के अनुसार पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन के बीच में पिता परमेश्वर तुमने दवाई के जीवन में दिया। धन्यवाद पिता बाकी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आज हमारे बीच में है, स्वाति के लिए पिता परमेश्वर, अंकिता के लिए, प्रियंका के लिए पिता परमेश्वर, निकिता के लिए, सारे हमारे युवक के लिए पिता परमेश्वर, मनीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर तुम उनके जीवन में महान महान कार्य कर, ताकि पिता परमेश्वर ये युवा होकर जाने कि तुम जीवित परमेश्वर के उद्धार करता है। पिता परमेश्वर उनके आने वाले जीवन में तुम आशीष का कारण बने रहे। विशेष करके प्रार्थना पिता पढ़ना के लिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में आशीष का कारण बने रहे। आज पिता परमेश्वर तुम्हारा दास है, अपना वचन दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते उसे अभिषेक कर, अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक पिता परमेश्वर, उनके जरूरत को पूरा कर पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता परमेश्वर तुमने उसे आशीषित किया पिता परमेश्वर, जिस तरह तुमने इसे इस्तेमाल कर रहे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जीवन में पूरा आशीष का कारण बने रहे। उनका परिवार को तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। एक बार फिर पिता परमेश्वर सब कुछ तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। इस मंडली को इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, ताकि इस जगह VIP में पिता परमेश्वर इस मंडली के द्वारा लोग उद्धार पाए, लोग जाने कि तुम जीवित परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर हमारे बीच में महान महान कार्य कर। एक बार फिर जितना हमारा प्रार्थना का निवेदन है पिता परमेश्वर, सभी कुछ तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं। विशेष करके इस करुणा के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तुमने हमें सुरक्षित रखा, धन्यवाद। आने वाले दिन में सुरक्षित रखा परमेश्वर, कोई भी चीज हमको प्रबल ना हो। प्रवचन में लिखा हुआ कोई भी चीज हमें परमेश्वर का प्राण प्रेम से वंचित नहीं कर पाता, या वो बीमारी हो, या गरीबी हो, या नंगापन हो, कोई चीज पिता परमेश्वर हमसे तुम्हारा प्रेम से वंचित नहीं कर पाएगा। वो प्रेम का हम प्रार्थना करता हमारे बीच में दे, हमारे परिवारों के बीच में दे, हमारे घरों के बीच में दे। सोनी के लिए प्रार्थना करें जो आज नहीं आ पाई, और लोग जो नहीं आ पाए पिता परमेश्वर उनके लिए हम प्रार्थना करते, उनके जीवन में आशीष का कारण बने। एक बार फिर से सब कुछ तुम्हारे हाथ में समर्पित करते, महिमा के साथ प्रार्थना करते, तुम्हारा महिमा हमारे बीच में हो। ईश्वर के नाम से प्रार्थना करते, आमीन 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 हालेलुया। सभी लोग जय मसीह। शनिवार हमारा